एक बाप जिसने देश के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब उसे लड़ना है अपनी ही बेटी के लिए। जंगल के बीच सिग्नल नहीं, मदद नहीं, और हर तरफ लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ शिकार दिख रहा है। यह कहानी है 1 माइल की, एक सर्वाइवल थ्रिलर जहां दूरी सिर्फ 1 मील की है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच। डैनी बेकेट, यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सैनिक, कई मिशन पूरे किए, कई बार मौत को देखा, लेकिन घर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी पत्नी उससे दूर हो चुकी है। उसकी बेटी एलेक्स अब उससे बात तक नहीं करना चाहती। एलेक्स एक टीनेजर है, गुस्से में, कंफ्यूज्ड, और उसके लिए उसके पिता सिर्फ एक गायब रहने वाला आदमी है। डैनी कोशिश करना चाहता है। वो सोचता है अगर हम साथ समय बिताएं शायद सब ठीक हो जाए। इसलिए वो एलेक्स को लेकर निकलता है एक रोड ट्रिप पर, प्रोस्पेक्टिव कॉलेजेस देखने के लिए। बाहर से ये एक साधारण फादर डॉटर ट्रिप है, लेकिन असल में ये उनके रिश्ते का आखिरी मौका है। सड़क लंबी है, एलेक्स अपने फोन में, डैनी चुप, बातें ऑकवर्ड हैं, अतीत की चोटें अभी भरी नहीं। एक मोड़ आता है। डैनी कहता है चलो थोड़ा नेचर देख लेते हैं। पास में एक लेक साइड कैंपिंग ग्राउंड है। एलेक्स अनमने मन से तैयार हो जाती है, और बस यहीं से फिल्म का असली खेल शुरू होता है। वो जगह सुनसान है, नेटवर्क नहीं, कुछ पुरानी गाड़ियां और दूर झोपड़ियों जैसी संरचनाएं। वहां उनकी मुलाकात होती है एक ऑफ ग्रिड कम्युनिटी से। लोग सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, खुद को सभ्यता से दूर रहने वाला शांतिपूर्ण समूह बताते हैं, लेकिन उनकी नजरें ज्यादा देर तक एलेक्स पर टिकती हैं। डैनी नोटिस करता है वो सैनिक है, वाइब्स पढ़ना जानता है। रात होती है और फिर चीख, एलेक्स गायब। कम्युनिटी का असली चेहरा सामने आता है। ये लोग सभ्यता से भागे हुए लोग नहीं हैं। ये अपने नियमों से चलने वाला एक कट्टर अलग थलग समूह है। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया भ्रष्ट है और वो शुद्ध खून और नई पीढ़ी को अपने तरीके से गढ़ना चाहते हैं। एलेक्स को वो एक योग्य समझते हैं। डैनी अकेला है, 8-10 लोग सामने, जंगल घना, हथियार सीमित, लेकिन भूल गए वो लोग सामने खड़ा आदमी स्पेशल फोर्सेस है। यहां से फिल्म प्योर सर्वाइवल मोड में चली जाती है। डैनी पहले ऑब्जर्व करता है कितने लोग हैं, कहां कहां गश्त है, कौन नेता है। वो पता करता है कि इस कम्युनिटी का लीडर एक ठंडे दिमाग वाला आदमी एलेक्स को समाज का भविष्य बताकर इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स डरी हुई है, लेकिन वो भी स्मार्ट है। वो समय खरीदने की कोशिश करती है। उधर डैनी ट्रैप्स सेट करता है। रात के अंधेरे में एक एक करके गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करता है। फिल्म यहीं पीक टेंशन पर पहुंचती है। क्लाइमेक्स में डैनी सीधे कैंप के सेंटर पर हमला करता है। लीडर और डैनी की बातचीत इंटेंस है। लीडर कहता है तुम बाहर की दुनिया का हिस्सा हो, वही दुनिया जिसने तुम्हें तोड़ा है। डैनी जवाब देता है मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम जैसे लोगों के हवाले नहीं करूंगा। फाइट ब्रूटल है, रॉ, बिना ग्लैमर के। आखिरकार डैनी एलेक्स को छुड़ा लेता है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। एलेक्स अपने पिता को पहली बार एक वॉर मशीन की तरह देखती है। वो बच गई है, लेकिन वो ये भी समझ गई कि उसके पिता के अंदर कितना अंधेरा छिपा है। फिल्म का अंत बिटर स्वीट है। डैनी और एलेक्स कार में वापस निकलते हैं। कोई बड़ी इमोशनल स्पीच नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। रिश्ता पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों सच जानते हैं। सोच रहे थे कहानी खत्म हो गई, नहीं। दूसरी फिल्म में वही कम्युनिटी या उनके बचे हुए लोग रिवेंज प्लान करते हैं। इस बार हमला सीधा है। एलेक्स का फिर से अपहरण होता है, लेकिन अब मामला व्यक्तिगत हो चुका है। डैनी सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, अब वो हंटिंग मोड में है। फिल्म का टोन और डार्क हो जाता है। डैनी को एहसास होता है कि वायलेंस एक चक्र है। तुम किसी को खत्म करते हो तो कोई और उठ खड़ा होता है। दूसरे भाग में इमोशनल स्टेक्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि एलेक्स अब पैसिव विक्टिम नहीं है। वो अपने पिता की तरह लड़ना सीख चुकी है।
क्लाइमेक्स में दोनों साथ मिलकर इस नेटवर्क को खत्म करते हैं। 1 माइल सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, ये है एक पिता की रिडेम्पशन स्टोरी, फैमिली ट्रॉमा की कहानी और ये सवाल, क्या हिंसा कभी खत्म होती है? डैनी ने देश के लिए लड़ा, फिर अपनी बेटी के लिए, लेकिन असली लड़ाई अपने अंदर के गिल्ट से। अगर आपको इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद हैं, जहां भावनाएं भी हैं और ब्रूटल एक्शन भी, तो 1 माइल 2026 एक सॉलिड वॉच है। ये फिल्म लाउड नहीं है, ये आपको धीरे धीरे दबाती है और आखिर में पूछती है, अगर तुम्हारा परिवार खतरे में हो तो तुम कितनी दूर जाओगे? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।